ओम शांति। आज बाबा के 25/3/25 की मुरली है। मीठे बच्चे, तुम बाप के बच्चे मालिक हो। तुम बाप के बच्चे मालिक हो। तुमने कोई बाप के पास शरण नहीं ली है। बच्चा कभी बाप की शरण में नहीं जाता है। प्रश्न, किस बात का सदा सिमरण होता रहे तो माया तंग नहीं करेगी? किस बात का सदा सिमरण होता रहे तो माया तंग नहीं करेगी? हम बाबा के पास आए हैं। वह हमारा बाबा भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, परंतु है निराकार। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला निराकार बाबा है। ये बुद्धि में सिमरण रहे तो खुशी का पारा बाबा के अंदर चढ़ा रहेगा और फिर माया तंग नहीं करेगी। ओम शांति। त्रिमूर्ति बाप ने बच्चों को समझाया है। त्रिमूर्ति बाप है ना, तीनों को रचने वाला। वह ठहरा सर्व का बाप, क्योंकि ऊंचे से ऊंचा वह बाप ही है। बच्चों की बुद्धि में हम उनके बच्चे हैं। जैसे बाबा परम धाम में रहते हैं, वैसे हम आत्माएं भी वहाँ की निवासी हैं। बाबा ने यह भी समझाया है कि ड्रामा जो कुछ होता है वह ड्रामा में एक ही बार होता है। बाबा भी एक ही बार पढ़ाने आते हैं। तुम कोई शरणागति नहीं लेते हो। बाप की कभी शरण नहीं ली जाती है। बाप का बच्चा होता है तो अधिकारी होता है। ये अक्षर भक्ति मार्ग के हैं। शरण पड़ी मैं तेरे द्वार। बच्चा कभी बाप की शरण पड़ता है क्या? बच्चे तो मालिक होते हैं। बाबा कहता है बच्चे तो मालिक होते हैं। तुम बच्चे बाबा की शरण नहीं पड़े हो। बाप ने तुम्हें अपना बनाया है। बाप ने बच्चों ने बाप को अपना बनाया है और बाप ने बच्चों को अपना बनाया है। तो तुम बच्चे बाप को बुलाते हो, बाबा आओ और हमको अपने घर ले जाओ, अथवा हमें राजाई दो। एक है शांति धाम, दूसरा है सुख धाम। सुख धाम है बाबा की मिल्कियत और दुख धाम किसकी मिल्कियत है? दुख धाम रावण की मिल्कियत है, सुख धाम बाप की मिल्कियत है। 5 विकारों में फंसने से दुख ही दुख होता है। अब बच्चे जानते हैं बाबा के पास आए हैं तो वह हमारा बाप शिक्षक है, परंतु है निराकार। तो हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला भी निराकार है। वह आत्माओं का पिता है और सदैव बुद्धि में सिमरण होता रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। तो बाप भी है, टीचर भी है, शिक्षक भी है। बाबा कहते हैं बुद्धि में सदैव रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। ये भूलने से माया तुम्हें तंग करेगी। अब 5 विकार दुख देने वाले हैं। माया फिर तंग करेगी, बाबा भूलेगा, माया तंग करेगी। अभी तुम बाबा के पास बैठे हो, परंतु बाबा कहते हैं बाप और प्रसन्न याद आता है। लक्ष्य तो बुद्धि में है ना। याद श्री बाबा को करना है, श्री कृष्ण को याद करना तो बहुत सहज है ना। क्यों सहज है? क्योंकि साकारी है, शरीरधारी है।
तो शरीरधारी को याद करना कोई मुश्किल नहीं होता है, उसके लिए अलग से कोई प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार शरीर देख लिया, बुद्धि में इमेज आ जाएगी। याद करना मुश्किल किसको होता है? निराकार। इसलिए इसकी डेली प्रैक्टिस चाहिए। याद श्री बाबा को करना है, श्री कृष्ण को याद करना सहज है ना। बाबा को याद करने में मेहनत होती है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, श्री कृष्ण अगर हो और उस पर तो सभी झट फिदा हो जाएंगे। हाँ, अभी बाप कहते हैं मैं आया हूँ ना, रोज बाबा को कहना पड़ता है तुमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा अथवा पति भी मिलेगा, अर्थात इन जैसा गुणवान, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, सुख देने वाला तुमको मिलेगा। स्वर्ग अथवा श्री कृष्णपुरी में सुख ही सुख है। बच्चे जानते हैं, यहाँ हम पढ़ते हैं श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए स्वर्ग को ही सब याद करते हैं। कोई मरता है, कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, फिर तो खुश होना चाहिए, ताली बजानी चाहिए, नर्क से निकल करके स्वर्ग में गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ ना। जब कोई कहे फलाना स्वर्ग पधारा तो बोलो कहाँ गया? हाँ, बाबा कहता है बोलो कहाँ गया? तो जरूर नरक से ही तो गया। और कहाँ से गया? नरक से निकला, स्वर्ग में गया, ऐसा बोलते हैं। इसमें तो खुशी की बात है ना कि वो नरक से निकल के स्वर्ग में गया। बाबा कितनी बार इस पॉइंट पे समझाते हैं कि कोई जाता है दुनिया से तो कहेंगे स्वर्गवास हो गया। अच्छा, स्वर्गवास हो गया माना नरक में वास था उसका। तो जब कोई नरक में वास कर रहा था और वो स्वर्ग में चला गया, बाबा ने कहा तो इसमें रोने की बात नहीं हुई, फिर तो खुशी की बात है। इसका मतलब कहने मात्र ही कह रहे हैं, लेकिन स्वर्गवास नहीं हुआ। नरकवास से नरकवास ही होता है, स्वर्गवास से स्वर्गवास होता है। नरक में शरीर छोड़ते हैं तो नरक में जाते हैं, स्वर्ग में शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। तो ये बाबा ने क्या, देखो बोलते हैं और होते भी हैं। हालांकि नरक से निकला और स्वर्ग में गया तो रोने की बात नहीं है। तब बाबा कहते हैं ये बात उन्हें बोलनी चाहिए जो ऐसा बोलते हैं और रोते हैं। तब बाबा कहता है उन्हें बोलो, फिर नरक में बुला के भोजन क्यों खिलाते हो, रोते क्यों? तो फिर अच्छा ही हुआ जब कोई कहे फलाना स्वर्ग पधारा, बोलो कहाँ से गया? जरूर नरक से गया। खुशी की बात है, सबको बुला के टोली खिलानी चाहिए फिर तो। परंतु ये तो समझ की बात है। वे ऐसे नहीं कहेंगे कि जन्म के लिए स्वर्ग गया, सिर्फ कह देंगे स्वर्ग गया। अच्छा, फिर उसकी आत्मा को यहाँ बुलाते क्यों? नरक का भोजन खिलाने बुलाते? नरक में तो बुलाना नहीं चाहिए। ये बाप बैठ समझाते हैं, हर बात ज्ञान की है, हर बात ज्ञान की है। बाप को बुलाते हैं, हमको पतित से पावन बनाओ। तो जरूर पतित शरीरों को खत्म करना पड़ेगा ना। सब मर जाएंगे, फिर कौन किसके लिए रोएगा? अब तुम जानते हो हम ये शरीर छोड़ के जाएंगे, अभी तक एक दूसरे के लिए रोते रहते हैं। कितना भगवान ने ऊंचा ज्ञान, कितना स्पष्ट ज्ञान दिया है। सबसे पहले आत्मा का ही परिचय करा दिया, जिससे दृष्टि वृत्ति कृति सब बदल गई। ये सत्य ज्ञान दिया भगवान ने। भगवान ने ये भी सत्य ज्ञान दे दिया कि आत्मा मरती नहीं है, सिर्फ कपड़े का परिवर्तन किया है। हम शरीरों के पीछे रो रहे थे, बाबा ने कहा आत्मा तो अमर है, अजर है, अविनाशी है। सत्य परिचय। फिर बाबा ने अगली बात क्या बोली है? बच्चे आत्मा कहीं नहीं जाती है, आत्मा या फिर यहीं दूसरे जन्म में आ जाती है। हम कहते हैं चली गई, कहीं भी नहीं गई, हमारे बीच में होती है, शरीर परिवर्तन करके आती है। तो वो ना पहचानती ना पहचानते, ना वो आत्मा पहचान पाती है ना ही हम पहचान पाते हैं। तो ये स्पष्ट ज्ञान भगवान ने दे दिया। और चौथी बात, वो आत्मा शरीर छोड़ के गई है, बाबा कहता है तुम अपना सोचो ना, तुम्हें भी जाना है, तुम्हें भी जाना है। जैसे वो आत्मा अचानक चली गई हमारे बीच में से, ऐसे ही हम आत्मा भी अचानक, ऐसे संसार की सारी आत्माएं अचानक ही चली जाएंगी।
तो ये अचानक वाला खेल तो द्वापर युग से चलता रहेगा, अंत समय तक ये चलेगा और अचानक का खेल तीव्र गति से होगा। तो बाबा कहते हैं सब आश्चर्य वाली बात नहीं है, स्पष्ट ज्ञान दे दिया बाबा ने। तो आत्माओं का पिता है, अभी आत्माओं में बुद्धि नहीं अटकानी है, अभी परमात्मा में बुद्धि लगानी है, वहाँ अटकी हुई है पहले। और बाबा ने कहा यहाँ लगानी पड़ती है, योग लगाना पड़ता है। देहदारियों को याद करने में बुद्धि नहीं भटकती है, बाबा को याद करने में बुद्धि भटकती है, लगती नहीं है। कारण अपने को आत्मा निराकार नहीं समझ पाते हैं। आत्मा निराकार ये फील करेंगे कि मैं आत्मा निराकार हूँ, मेरा निराकार पिता है और मैं आत्मा भी निराकारी दुनिया से आई। तीनों बातों की स्मृति जब रहेगी, आई वो माना है ड्रामा में मेरा पार्ट है और मेरा सत्य संबंधी, सर्व संबंधी, मुझे आत्मा का संबंधी कौन है? आत्मा का संबंधी बाबा ही है। ये सब देह के संबंधी थे जो देह के साथ ही सारे छूट जाते हैं। ये बात बुद्धि में स्पष्ट और सदैव रहनी चाहिए। तो ना अपनी देह में फंसना है, ना दूसरों की देह में फंसना है। देह में फंसने का धंधा बंद भगवान ने करा दिया। बाबा कहते जिससे तुम्हारी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो रही थी देहधारियों की याद से। अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं कैसे शरीर छोड़े। बाबा में रोज जीते जी मरने का अभ्यास भी कराते हैं और यही योग लगाना ही मरना है। मरने के बाद शरीर से आत्मा बाहर हो जाती है और ये जीते जी हम यहाँ बैठे अभ्यास करते हैं, है ना, भगवान के पास जाने के लिए ये प्रैक्टिस चलती है। तो मरने की तो प्रैक्टिस है, योग माना मरना। तुम जानते हो शरीर छोड़ जाएंगे अपने घर, या ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कैसे शरीर छोड़े। और जिन्होंने अभ्यास कर लिया उनका शरीर ऐसे छूटता है जैसे मक्खन से, और जिन्होंने नहीं किया होगा बहुत मुश्किल होता है शरीर छोड़ना। चिपके हुए किसी चीज को आपने पकड़ के रखा हुआ है तो छूटेगी बड़ी मुश्किल से। तब व्यक्ति का न शरीर छूट पाता है, न संबंधियों की याद भूलती है, ना संसार के वस्तु वैभव कुछ भी भूल नहीं पाता है। और यदि छूट भी गया जबरदस्ती तो फिर बुद्धि उसकी वहीं चंग लगाती है। बाबा में इसलिए रोज अभ्यास कराते हैं, देह को भूलो, संबंध भूलो, पदार्थ भूलो, व्यक्ति भूलो, तो बुद्धि भटकने की तो बात ही नहीं है। जीते जी अभ्यास कर लिया तो मरने के बाद भी नहीं भटकेगी। बाबा फिर कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ, मरने का पुरुषार्थ दुनिया में कोई करते होंगे? हाँ, बाबा कहता है यहाँ मर करके आपको जीने का आनंद जो है ना वो वैसे कभी फील नहीं होगा। तो पहले मरना है फिर जीना है, पूरी दुनिया से मर के फिर जीना है। और ऐसे अगर जीने की कोशिश करेंगे तो जी नहीं पाएंगे। बुद्धि से सबसे मरना है। जब इंसान जाता है तो सबको ही भूलता है, सबको छोड़ना पड़ता है। जिससे नफरत है उसे भी छोड़ के जाता है, जिससे प्रेम है उसे भी छोड़ के जाता है, जिससे लगाव उसे भी छोड़ता है, जिससे नहीं भी लगाव उसे भी छोड़ के जाता है। तो सबको छोड़ना पड़ता है। बाबा कहता क्यों ना बुद्धि से छोड़ दो ना पहले से ही, लेकिन बोलना नहीं है किसी को। ये बात बाबा हमें बोलता है, ब्राह्मणों को बोलता है। ये बात हमें किसी और को नहीं बोलनी है। ये तो अंदर अंदर की प्रैक्टिस है जो बाबा हमें बोल करके समझा रहा है। ये अंदर की प्रैक्टिस है। तो बच्चों को ज्ञान है ना हमारा ये पुराना शरीर है। बाबा भी कहते हैं कि मैं पुरानी जुत्ती का नाम लेता हूँ। शरीर जुत्ती, जैसे जुत्ती बदल सकते हैं ना, दूसरी ले सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, आपकी स्व इच्छा है। ठीक उसी प्रकार से बाबा कहते हैं शरीर है, ये पुरानी जुत्ती हो चुकी है। तो पुरानी जुत्ती कभी भी धोखा देती है, जानते हैं ना। पुराना जूता चप्पल आप पहन के जाएंगे तो कभी भी रास्ते में टूट जाता है ना, धोखा दे देता है।
तो बाबा भी कहता है शरीर पुरानी जुत्ती है, तुम्हें कभी भी धोखा दे सकता है। आप बुद्धि नहीं फंसाओ इसमें, और केवल आपकी नहीं है, सबकी पुरानी जुत्ती है। कोई भी तो किसी का भी शरीर धोखा देगा। बच्चों के ज्ञान है ना, हमारे ये पुराना शरीर है। बाबा भी कहते हैं मैं पुरानी जुत्ती का लॉ लेता हूँ। ड्रामा में रथ निमित्त बना हुआ है। भगवान कहते हैं मेरा लॉन्ग बूट है ये। बॉम्बे में लॉन्ग बूट बना हुआ है। गार्डन के अंदर एक बिल्डिंग बनी है। हैंगिंग गार्डन के अंदर बॉम्बे के अंदर एक बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग की शेप जो है बूट की तरह है। लॉन्ग बूट होते हैं जो घुटने से नीचे तक जूते का डिजाइन होता है, तो वो बिल्डिंग इस शेप में बनी है। तो बाबा उसको देख के कहते थे भाई ये बाबा का शरीर भी लॉन्ग बूट है जो भगवान ने पहना हुआ है। ब्रह्मा का अर्थ माना लॉन्ग बूट। लॉन्ग बूट शिव बाबा कहता है मेरा लॉन्ग बूट है जिसको मैंने पहना हुआ है। तो ब्रह्मा है लॉन्ग बूट और पहनने वाला है शिव बाबा। तो इसलिए बाबा कहते हैं पुरानी जुत्ती का लॉन्ग मैंने लिया है ना। ड्रामा में ये रथ निमित्त बना हुआ है, इसलिए ये सवाल और जवाब की कोई बात नहीं है। भगवान बात है, जिन्हें निश्चय वो समझ जाएंगे, फिर वो कोई सवाल नहीं करेंगे। अब निश्चय ही नहीं है तो सवाल करेंगे इसका ही रथ क्यों लिया, यही क्यों चुना। और भी तो साधु संत महात्माएं थे, महामंडलेश्वर थे, धर्म पिताएं थे, भगवान को भी राय देने में लगे रहेंगे। तब बाबा कहते हैं ड्रामानुसार ये फिक्स है, ये मेरा रथ है, इसको मैं लॉन लेता हूँ, ये बदल नहीं सकता है। इनको फिर तुम 5000 वर्ष देखेंगे, 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। ड्रामा का राज समझ गए होना, ये बाबा के सिवाय और किसी में ताकत नहीं है जो तुम्हें समझा सके। ये पाठशाला बड़ी वंडरफुल है। या बूढ़े भी कहेंगे हम जाते हैं भगवान की पाठशाला में भगवान भगवती बनने के लिए। हाँ, तो ये पाठशाला है जहाँ पढ़ाई होती है। तो बाबा कहते हैं या बूढ़े भी कहेंगे हम जाते हैं भगवान की पाठशाला में पढ़ने आते हैं, भगवान भगवती बनने आते हैं। अरे बुढ़िया थोड़ी कभी स्कूल पढ़ती है, दुनिया बुढ़िया जाती है क्या? ऐसा दुनिया का कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल है जब बुढ़िया पढ़ने जाती हो या बुढ़े पढ़ने जाते हो? हाँ, बाबा ने कहा तो मेरा ही स्कूल है जब बुढ़े बुढ़िया बहुत ज्यादा आते हैं। तुमसे कोई पूछे तुम कहाँ जाते हो, पूछते तो होंगे। अच्छा, तो क्या जवाब देना है? वही जवाब दिया करो जो भगवान वाच होता है ना, जो बाबा के बोले हुए महावाक्य होते हैं वो जवाब दो। जब तुमसे कोई पूछे तुम कहाँ जाते हो तो आपको क्या बोलना है कि हम जाते हैं ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में। स्कूल भी नहीं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं। ईश्वरीय यूनिवर्सिटी क्या बोलोगे? किसको कह रहा है बाबा? सब बच्चों को तो नहीं कहा अभी, तो बुढ़ियों के लिए बोल रहा है कि तुमसे कोई पूछता है तो बोल रहा है। हाँ, ये प्रैक्टिस करो बोलने की। तुमसे अब कोई पूछे तो यही जवाब देना है आपको। वहाँ हम राजयोग सीखते हैं, अक्षर ऐसे सुनाओ जो वे चकित हो जाएंगे। ऐसे ऐसे अक्षर सुनकर चकित हो जाएंगे कि बूढ़ी होकर के क्या शब्द बोल रही हैं। इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, वंडर है। चकित हो जाएंगे। बूढ़े भी कहेंगे हम जाते हैं। अच्छा, बूढ़ों को क्या बोलना है? ये तो बुढ़ियों को बोलना है। बूढ़ों को बोलना है भगवान की पाठशाला में जाते हैं। 60 साल वाले बूढ़े कहलाते हैं। सबको बोलना है भगवान की पाठशाला में जाते हैं, ये बोलना है। यहाँ ये वंडर है, हम भगवान के पास पढ़ने जाते हैं। ऐसा आप कोई कह ना सके, कहेंगे निराकार भगवान फिर कहाँ से आया, क्योंकि वह तो समझते हैं कि भगवान तो नाम रूप से न्यारा है। अभी तुम समझ से बोलते हो, हर एक मूर्ति के ऑक्यूपेशन को तुम जानते हो। बुद्धि में ये पक्का है सदैव ऊंचे से ऊंचा बाबा है जिसके हम संतान हैं। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर
तुम सिर्फ कहने मात्र नहीं कहते हो, तुम तो जिक्र कहते हो कि ब्रह्मा के द्वारा इस स्थापना कैसे करते हैं। सिवाय तुम्हारे और कोई बायोग्राफी बता ना सके। अपनी बायोग्राफी को जानते ही नहीं है तो दूसरों की औरों की कैसे सुनाएंगे। अपनी ही एक जीवन की बात नहीं है। बाबा में 84 जन्मों की स्टोरी सुना रहे हैं जो कि किसी को भी नहीं पता है। तो अपनी नहीं पता है तो दूसरों की कैसे सुनाएंगे। तुम अभी सब कुछ जान गए। बाप कहते हैं मैं जानता हूँ, सो तो बच्चों को समझाता हूँ। राजाई भी बाप बिगड़ तुम्हें कोई दे न सके। इन लक्ष्मी नारायण ने कोई लड़ाई से राज्य नहीं पाया। वहाँ लड़ाई होती नहीं है, यहाँ तो कितना लड़ते झगड़ते हैं। कितनी देर मनुष्य अभी तुम बच्चों के दिल अंदर ही आना चाहिए। हम बाप से दादा के द्वारा वर्षा पा रहे हैं। बाप कहते हैं मामी कम याद करो। ऐसे नहीं कहते हैं कि जिनमें प्रवेश किया उनको भी याद करो, नहीं, कहते हैं मामी कम याद करो। वह सन्यासी लोग अपना फोटो नाम सहित देते हैं। शिव बाबा का फोटो क्या निकालेंगे। बिंदी के ऊपर नाम कैसे लिखेंगे। बिंदी पर शिव बाबा नाम लिखेंगे तो बिंदी से भी नाम बड़ा हो जाएगा। बाबा कहता है बिंदी के ऊपर नाम लिखेंगे तो बिंदी से बड़ा हो जाएगा नाम। ये तो समझ की बात है। बच्चों को बड़ा खुश होना चाहिए। हमको बाबा पढ़ाते हैं, आत्मा पढ़ती है, आत्मा संस्कार ले जाती है। अभी बाबा आत्मा में संस्कार भर रहे हैं और बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। जो बाप तुमको सिखलाते हैं तुम औरों को भी ये सिखलाओ। सृष्टि चक्र को याद करो और कराओ। जो उनमें गुण है वे बच्चों को भी देते हैं। कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, सुख का सागर हूँ, तुमको भी बनाता हूँ। तुम भी सभी को सुख दो। मनसा वाचा कर्मणा, कोई को भी दुख ना दो। सबके कान में ये मीठी मीठी बात सुनाओ कि शिव बाबा को याद करो। याद से भी कर्म विनाश हो जाएंगे। सबको ये संदेश देना है कि बाबा आया है, उनसे ये वर्षा पाओ। सबको ये संदेश देना पड़ेगा। आखिरी अखबार वाले भी डालेंगे। यह तो जानते हो अंत में सब कहेंगे अंत समय। बाबा कहता है अंत समय सारी आत्माओं की एक ही आवाज होगी, अब प्रभु तेरी लीला। आप ही सबको सदगति देते हैं। अभी तो अनेकों को मान रहे हैं, अंत में कहेंगे बाबा आप ही सबकी सदगति दाता हो, सबको सदगति देने वाले हो। दुख से छुड़ाओ, सबको शांति धाम में ले जाते। तो जादूगरी ठहरी ना भगवान की। उनकी अलग काल की जादूगरी है। यह तो मनुष्य से देवता बनाते हैं 21 जन्मों के लिए। इस मनमना भाव के जादू से तुम लक्ष्मी और नारायण बनते हो। जादूगर, रत्नागर, ये सब नाम शिव बाबा पर है, ना कि ब्रह्मा पर। ये ब्राह्मण ब्राह्मणियां सब पढ़ते हैं, पढ़कर फिर पढ़ाते हैं। बाबा अकेला थोड़ी पढ़ता है। बाबा तुमको इकट्ठा पढ़ाते हैं, तुम फिर औरों को पढ़ाते हो। बाप राजयोग सिखला रहे हैं, वही बाप रचयिता है। श्री कृष्ण तो रचना है ना, वर्षा रचयिता से मिलता है ना कि रचना से। श्री कृष्ण से वर्षा नहीं मिलता है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण है, छोटेपन में राधे कृष्ण है। ये बातें भी पक्का बाबा के तैयार कर लो। बूढ़े भी दिखे चले जाएंगे, ऊंचा पद पा सकते हैं। बुढ़ियों का फिर थोड़ा मोहम्मद तो रहता है, सुन लिया। बुढ़ियों की बीमारी है, मोह माया में ज्यादा फंसी रहती हैं बुढ़िया होने के बाद भी। बाबा कहता बुढ़ियों का मोह तो रहता है, अपनी ही रचना रूपी जाल में फंस जाते हैं। बेटे से बुद्धि हटेगी तो पोते में फंस जाती है, कहीं ना कहीं अटक जाती है। बाबा कहता है रचना रूपी जाल में फंस पड़ती हैं, कितनों की याद आ जाती है। उनसे बुद्धि योग तोड़, फिर एक बाप से सबसे बुद्धि योग तोड़, एक बाप से जोड़ना, यही तो मेहनत है। जीते जी मरना है। एक डिटैच स्थिति होती है कि आप कर्म कर रहे हैं लेकिन बुद्धि फंसी हुई नहीं है।
और एक होता है फंसे हुए होकर के काम करना। तो जीते जी मरना है, बुद्धि में एक बार तीर लग गया तो बस फिर युक्ति से चलना होता है ना। बाबा कहते हैं युक्ति से चलो, ये जबरदस्ती बंधनों को क्यों बांधना है? जिसकी रचना है उसकी जिम्मेवारी है, हम क्यों फंसे पड़े हैं? जो रचना रचेगा वो अपनी जिम्मेवारी भी लेगा। क्या वो दूसरे की जिम्मेवारी पर रचना रच रहा है? हर एक आत्मा अपनी रचना रच रही है तो उसको अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी ना। आप तो एडिशनल है, तो आपको तो बुद्धि नहीं फंसानी है ना उसमें। ये बाबा कह रहा है युक्ति से चलना होता है, मुझसे भी नहीं बोलना होता है, उनसे भी रिश्ता बल रखो। बाबा ने क्या बोला? बल रिश्ता है आपका, लेकिन फंसना भी नहीं है। बाप कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, मित्र संबंधियों का सबका कल्याण भी करना है। अगर रिश्ता ही नहीं रखोगे तो उद्धार कैसे करोगे? तो बाबा ने ये नहीं कहा है कि आप नाते रिश्तेदारों से बातचीत नहीं करो, बातचीत तो रखनी है, लेकिन बैठ करके जाके खा लो ये तो अलाउ नहीं किया अभी। या तो अपने रिश्तेदारों को बाबा का पक्का बच्चा बनाओ, ब्राह्मण बनाओ ना, नहीं तो बातचीत तो रखनी है, सम्मान तो रखना है, लेकिन आपके योग्य भोजन नहीं है तो आप ग्रहण करेंगे तो आपका तो नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए बाबा ने कहा बातचीत करो, निभाओ, दोनों से तोड़ निभाना है। कई बाबा से पूछते हैं शादी में जाऊं, बाबा कहेगा क्यों नहीं जाओ। बाबा तो सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि काम महाशत्रु है, उस पर जीत पानी है, तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। निर्विकारी होते ही सतयुग में योग बल से पैदाइश होती है। कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो आपके बिना नहीं चल सकता है तो जाना पड़े, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो आप नहीं भी जाएंगे, घर में और भी संबंधी हैं वो जाएंगे तो काम चल जाएगा। इतना तो समझते होंगे ना। लेकिन जब अपनी रुचि होती है जाने की तो बाबा ये देखता है कि और जा सकता है, लेकिन इसको खुद रुचि है ना जाने की, वो फिर जो हमारे नंबर कट जाते हैं फिर वहाँ। बाबा तो एक ही बात कहता है काम महाशत्रु है, उस पर जीत पानी है तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। निर्विकारी होते ही सतयुग में योग बल से पैदाइश होती है। बाप कहते हैं निर्विकारी बनो। एक तो ये पक्का करो हम बाबा के पास बैठे हैं, शिव बाबा हमको 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है, पहले पहले देवी देवताएं आते हैं सतो प्रधान, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनते हैं। दुनिया पुरानी पतित बनती है, आत्मा ही पतित है ना। या कि कोई भी चीज में बाबा कहते हैं सार नहीं है। कहाँ सतयुग के फल फूल और कहाँ यहाँ के, वहां कभी खट्टी बासी चीज होती नहीं है। तुम वहां का साक्षात्कार भी करके आते हो, तुम्हारी दिल होती है कि वहां के फल फूल इतने ब्यूटीफुल होते हैं, सुंदर होते हैं, किले हैं। साक्षात्कार में दिल होती है कि जो देख रहे हैं हम लेके जाएं, परंतु यहाँ आते हो तो गुम हो जाते हैं। ये सब साक्षात्कार कराए बच्चों को बाप बहलाते हैं, ये रूहानी बाप है जो तुमको पढ़ाते हैं। इस शरीर के द्वारा आत्मा पढ़ती है, ना कि शरीर पढ़ रहा है। आत्मा को शुद्ध अभिमान है कि मैं भी ये वर्षा ले रहा हूँ, स्वर्ग का मालिक बन रहा हूँ। स्वर्ग में तो सब जाएंगे, परंतु सबका नाम तो लक्ष्मी नारायण नहीं होगा ना। वर्षा आत्मा पाती है, ये ज्ञान और कोई तुम्हें दे नहीं सकता है सिवाय बाप के। तो ये क्या है, कहाँ बैठे हो सब, कहाँ बैठे हैं? यूनिवर्सिटी। बाबा कहता है तुम यूनिवर्सिटी में बैठे हो, इसमें छोटे बच्चे जवान सब पढ़ते हैं। ऐसा कॉलेज कभी देखा? वह मनुष्य से बैरिस्टर डॉक्टर बनते हैं उन कॉलेज से, लेकिन यहाँ तुम क्या बनते हो?
यहाँ तो मनुष्य से देवता बनते हो, वहाँ डॉक्टर वकील बनेंगे। जानते हो बाबा स्वयं भगवान हमारा टीचर वे हमको साथ ले जाएंगे। फिर हम पढ़ाई अनुसार आकर सुख धाम में जैसी पढ़ाई करोगे उस अनुसार पद मिलेगा। बाप तो कभी तुम्हारे सत्युग को देखेगा भी नहीं। शिव बाबा पूछते हैं हम सत्युग देखते हैं? देखना तो शरीर से होता है ना, उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो कैसे देखेंगे? यहाँ तुम बच्चों से बात करते हैं, देखते हैं, ये सारी पुरानी दुनिया है, शरीर बिगड़ तो कुछ देख ना सके। बाप कहते हैं मैं पतित दुनिया पतित शरीर में आकर तुम्हें पावन बनाने आता हूँ। मैं स्वर्ग देखता भी नहीं हूँ, ऐसे नहीं कि कोई के शरीर से छिप कर देखा हूँ, नहीं। बाबा कहता मेरा पाठ नहीं है। तुम कितनी नई नई बातें सुनते हो, तो अब इस पुरानी दुनिया से तुम्हें कोई किसी को भी आगे तुम्हें इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, दिमाग लगाना। दिल नहीं लगानी है तो दिमाग लगाना, बुद्धि लगानी है। बाबा कहता है जितना तुम पावन बनोगे उतना तुम्हारा ऊंचा पद होगा। सारी याद की यात्रा की बाजी है। यात्रा पर मनुष्य पवित्र रहते हैं, फिर जब लौट आते हैं तो अपवित्र बनते हैं। बच्चों को खुशी बहुत होनी चाहिए। जानते हैं बेहद के बाप से हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, तो उनकी श्रीमत पर चलना है। बाबा की याद से सतो प्रधान करना है। 63 जन्मों की कट तुम्हारे ऊपर चढ़ी हुई है, वह इस जन्म में उतारनी है, और कोई तकलीफ नहीं है। विष पीने की जो भूख लगती है ना, बाबा कहता है विष पीने की जो भूख लगती है वो छोड़ दो, क्योंकि भूख कभी खत्म होने वाली नहीं है। इस शरीर की जो भूख लगती है ये खत्म नहीं होती है, तो विष वाली भूख कैसे हो जाएगी? बाबा कहता है जैसे भोजन की भूख है, जैसे नींद की भूख है, ऐसी विष की भूख है। ये तीनों कभी भी खत्म नहीं होती हैं जब तक जीवन रहता है। लेकिन भगवान कहता है योग बल से खत्म हो जाएंगे। जिसको जितना चाहो उतना तुम कम कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। ये तीनों चीजें जितनी बढ़ाना चाहो बढ़ जाती हैं, घटाना चाहो तो घट जाएंगी, और खत्म करना चाहो तो खत्म भी हो जाती है। बाबा कहता है विष पीने की जो भूख लगती है वह छोड़ देनी चाहिए, उनको तो ख्याल भी ना करो। तब बाबा कहता है दो भूख, नींद और भोजन, ये तो जीवन चलाने के लिए आवश्यक है, लेकिन इन्हें कम से कम किया जा सकता है। ठीक है, इन्हें कम से कम कर सकते हैं। इन्हें खत्म नहीं कर सकते लेकिन कम कर सकते हैं। लेकिन जो तीसरी भूख है उसको आप बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, उससे कोई जीवन प्रभावित नहीं होता है। बाबा कहता और ही जीवन अच्छा हो जाता है। इसलिए उनका तो ख्याल भी नहीं आना चाहिए ना। बाबा कहते हैं विकारों से तुम जन्म जन्मांतर दुखी हुए हो ना, सारी दुखों की जड़ी विकारी तो है। इन विकारों से ही तो जाल बनना चालू हो जाता है। कुमारियों पर तो बाबा को बहुत तरस पड़ता है। जो कल बाबा की मुरली चली, इस संग दोष बहुत अधिक कुमारियों को लग जाता है। कुमारियों पर तरस पड़ता है ना, बाइस्कोप में जाने से खराब हो जाते हैं। बाइस्कोप, बाबा के टाइम बाइस्कोप था, मोबाइल है, मोबाइल में सब खराबी दिख रही है। खराब पड़ेंगे, इससे नर्क में चले जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति जो पिक्चर देखता है वो प्रति घर में ले आता है, उससे नर्क में चले जाएंगे। भगवान कह रहा है, भगवान बच नहीं सकेंगे। पर बाबा कोई को कहते हैं देखने में हर्जा नहीं है, परंतु तुमको देख और भी जाने लग पड़ेंगे। इसलिए तुम्हें नहीं जाना है। पहले तो जाना होता था बाइस्कोप देखने के लिए। तब बाबा कहता है तुम तो पक्के हो,
चले भी गए तो आजा नहीं, लेकिन तुमको देख और जाएंगे, इसलिए तुम्हें नहीं जाना है। ये भागीरथ है, भाग्यशाली रथ है ना जो निमित्त बना है। ड्रामा में अपने रथ का लोन देने के लिए ये निमित्त बनी है आत्मा, जिसने अपना शरीर भगवान को लोन दे दिया। तुम समझते हो बाबा इनमें आता है, ये हुसैन का घोड़ा है। तुम सबको हसीन बनाने के लिए आया है। हुसैन का घोड़ा खूब सजाया जाता है, देखा होगा, मुहर्रम में देखा करो, हुसैन का घोड़ा सजाते हैं। बाबा कहते हैं मेरा लॉन्ग फूट है, ये हुसैन का घोड़ा है, ये भागीरथ है, ये नंदीगण है मेरा। ये शिवालय है जहाँ शिव आकर के नई सृष्टि की स्थापना करता है। भगवान कहता है ये इसको मैं अपना घर बनाता हूँ, अपनी पत्नी बनाता हूँ, इसको बन्नी बनाता हूँ। इसलिए ब्रह्मा के कितने टाइटल हैं। सृष्टि का प्रथम पुरुष है, आदि देव है, भागीरथ है, सृष्टि का रचयिता है, ब्रह्मा भाग्य विधाता है। तो ये बाबा कहता है ये मेरा रथ है जिसको मैंने लोन लिया है। ड्रामा में इनका पार्ट ही ऐसा है। अब आत्माएं जो काली बन गई है ना, काली बनी है विकारों से, इसलिए भगवान कहता है इन विकारों को जितना जल्दी हो सके खत्म करना है, क्योंकि इन विकारों से काली बनी है। उसको गोल्डन एजेंट बनाना है, काली से गोल्डन बनाना है, तो विकारों को निकालेंगे तो गोल्डन बन जाएगी। बाबा कहता सारे दुखों की जड़ ये विकार है। बाबा कहते हैं बाप सर्वशक्तिवान है या ड्रामा, पूछ रहे हो बाप सर्वशक्तिवान है या ड्रामा? ड्रामा है। तो फिर उनमें जो एक्टर्स हैं उनमें सर्वशक्तिवान कौन है? शिव बाबा। और फिर रावण, लेकिन उसकी शक्ति पॉजिटिव, उसकी नेगेटिव शक्ति। वो असली शक्ति में सर्वशक्तिवान है, वो ईश्वरीय शक्ति में सर्वशक्तिवान है। आधा कल्प इसलिए राम का राज्य चला, तो आधा कल्प रावण का राज्य चलता है। घड़ी घड़ी बाप को लिखते हैं, हम बाबा की याद भूल जाते हैं। घड़ी घड़ी बाबा भूलेगा तो उदास हो जाएंगे ना। अरे तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हो, फिर तुम उदास क्यों रहते हो? भगवान पूछ रहा है कि मैं तो तुम्हें स्वर्ग का मालिक, विश्व का मालिक, फिर उदास क्यों रहते हो? मेहनत तो करनी चाहिए, पवित्र बनना है। ऐसे ही तिलक दे दे में क्या तुम्हें? पवित्र तो बनना पड़ेगा। आप ही अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना है, ज्ञान और योग से बनाना है। बाबा को याद करते रहो तो तुम आप ही तिलक देने के लायक बन जाएंगे। बुद्धि में होना चाहिए बाबा हमारा स्वीट बाप टीचर और सदगुरु है, और हम बच्चों को भी बहुत स्वीट बनाते हैं। तुमको जानते हो, तुम जानते हो हम श्री कृष्णपुरी में जरूर जाएंगे। हाँ, 5000 साल के बाद भारत जरूर स्वर्ग बनना है, फिर नर्क बनता है। मनुष्य समझते हैं जो धनवान हैं उनके लिए यही स्वर्ग है, और जितने गरीब हैं वो सब कहाँ हैं? वो सब नरक में है। सही बात है, सही बात है। परंतु बाबू कहता ऐसा नहीं है। गरीब अमीर सब बीमार होते हैं, गरीब अमीर सबको दुख होता है, गरीब या अमीर सबको समस्याएं आती हैं। बाबा इसलिए कहता ऐसा नहीं है। इस सारा संसार इस समय रौरव नर्क बन गया। क्यों? विषय वैतरणी नदी बन गया, विकारों की नदी बन गया, विषयों के सागर में डूबे हुए हैं। स्वर्ग कहाँ से हो सकता है? बात तो वही हो गई कि किसी को एक साधारण जमीन पर दफना दो, एक वो कब्रिस्तान, एक बहुत अच्छा सा सजाया हो शमशान, तो कब्रिस्तान नहीं कहलाएगा। हाँ, एक जिसकी कोई सजावट नहीं, सिंपल एक टीन का शेड डला हुआ है,
उसको भी हम शमशान कहते हैं। एक ऐसा शमशान होता है जब बहुत सुंदर गार्डन बना होता है, फाउंटेन भी लगे होते हैं, झरने भी लगे होते हैं, और सत्यवान सावित्री की मूर्ति भी बनी होती है। पूरा चित्र प्रदर्शनी टाइप होता है, पूरा आलीशान एसी वाला हॉल होता है जहाँ जाकर के लोग बैठते हैं। वाटर कूलर, ठंडा पानी की व्यवस्था होती है कि जो भी साथ में जाएंगे आराम से, चेयर लगी होती हैं। शमशान तो शमशान ही है, कितना भी अच्छा होगा। हाँ, वहाँ भी एसी कूलर लगा होता है शमशान में जो बाकी संबंधी सब बैठते हैं, जब तक क्रियाक्रम सब चलता रहता है। बगीचे बने होते हैं सुंदर सुंदर, लेकिन शमशान वो भी कहलाता है। बाबा वही कहते हैं कि गरीब व्यक्ति कहीं से भी दवाई ले लेता, अमीर व्यक्ति जाता है एक अच्छे हॉस्पिटल में, 5 स्टार होटल की तरह है, लेकिन कहलाएगा तो हॉस्पिटल ही ना। हाँ, तो आज की दुनिया में हर चीज खराब से खराब भी चमकीली बनी हुई है ना, बाहर से काम तो वही चल रहा है ना सब। ये गंदी चीजें बेची जा रही है, लेकिन वो बाहर से तो दुकान बहुत सुंदर बनी हुई है। उसको आप होटल भी कह देते हो, क्लब कह देते हो, वहाँ सब गंदी चीजें पक रही हैं। वहाँ जानवरों को पकाया जा रहा है, बेचा जा रहा है, खाया जा रहा है, बस तरीका बदल गया उसका। काम तो सब वही, वैसे बाबा कहता पूरे संसार में काम तो वही हो रहे हैं। स्वर्ग कहाँ से कहलाएगा जहाँ भगवान कहता सारी दुनिया वैश्यालय बन चुकी है, यहाँ सब उल्टे सीधे कारनामे चल रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं नर्क, रौरा नर्क है, थोड़ा भी नर्क नहीं है। चारों सीमा पार हो चुकी है, जहाँ मनुष्य के दिमाग में 24 घंटे गंदगी के सिवाय कुछ चलता ही नहीं है, अच्छा चल ही नहीं पाता है। बाबा कहते हैं रौरा नर्क है, जिसका प्रभाव मन पर, तन पर, संबंधों पर, पूरे संसार में पड़ चुका है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का ज्ञान प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को ज्ञान प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य साथ क्या सुना, क्या सुना? थोड़ा जल्दी बोला करें, अच्छी अच्छी पॉइंट जो धारण करनी है हमें। धारणा की बातें सुनाओ, जो हमें धारण करना है जीवन के अंदर, जो सारा दिन अटेंशन रखना है अपनी स्थिति को अच्छा बनाने के लिए। भाइयों ने क्या बताया? बुढ़ा क्या बोल रहा है? फिर पूछे कहाँ जाते हो? कौन सी? और बुढ़ियों क्या बोल रहे हैं? अच्छा, धारणा की बात है 22 को देखते हैं ना, नाटक बैठ बैठ के देखते हैं। कौन कौन देखता है तो बताओ, मोबाइल में भी देखते हो तो बताओ ना। कार्टून बनना है, जो देखोगे वही बनोगे। हाँ, नहीं देखना है ना, ये हमने आदतें बना रखी हैं, अपनी खराब कर रखी हैं। कोई जीवन में रोल नहीं है इन चीजों का। 22 को सिनेमा हेल में जाने का रास्ता है, इसलिए 22 को नहीं देखना है, इसलिए 22 को नहीं देखना है। अभी कोई भी चीज ब्राह्मणों के देखने के लायक नहीं है, फेसबुक, इंस्टा या यूट्यूब देखने लायक नहीं है।
जैसे टीवी में कुछ भी देखने लायक नहीं है, देखोगे ऐड आएंगे और ऐड कैसे होते हैं वो आप भी जानते हैं, एडवर्टाइजमेंट कैसी दी जा रही है। ब्राह्मणों के देखने लायक ये कुछ भी नहीं है। अगर आपको अपनी स्थिति अच्छी बनानी है तो ये बहुत बड़ा जाल है, जाल से ऊपर उठना पड़ेगा, नहीं तो सब स्थिति को खराब करते हैं। और भगवान बात चाहिए, भगवान जानता है ये सब गिरने के रास्ते हैं। बाइस्कोप अर्थात हेल में जाने का रास्ता है, इसलिए बाइस्कोप नहीं देखना है और याद की यात्रा से पावन बनकर के ऊंच पद लेना है। पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, अभी पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। सेकंड पॉइंट, मनसा वाचा करना, कोई को भी दुख नहीं देना है। मनसा वाचा करना कोई को भी या टेंशन रखने की बात है सारा दिन में। मनसा वाचा करना, किसी को भी दुख नहीं देना है, सबके कानों में मीठी मीठी बातें सुनानी है। हम सबका कल्याण चाहते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं मीठी मीठी बातें सुनानी है, सबको बाबा की याद दिलानी है। बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाना है। अच्छा, आज का वरदान है स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में शरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में शरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। जहाँ प्रभु प्रीत है वहाँ अशरीरी बनना एक सेकंड के खेल के समान है। जैसे स्विच ऑन करते हैं, कितनी देरी लगती है स्विच ऑन करने में? अंधकार एक सेकंड में समाप्त हो जाता है ना। लाइट ऑन किया, स्विच ऑन किया, है ना। तो किसी चीज के लिए हर चीज का एक स्विच होता है ना, बटन होता है, बटन सेकंड में दब जाता है तो अंधकार समाप्त हो जाता है। ऐसे प्रीत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करो तो पहले बुद्धि हमारी प्रीत बुद्धि होनी चाहिए। तो देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। प्रीत बुद्धिमान स्मृति का स्विच ऑन करो तो देह और देह की दुनिया का की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। ये सेकंड का खेल होता है। मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में टाइम नहीं लगता है। ये बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। ये बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। स्लोगन, देहभान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। देहभान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। और व्यक्ति शाला सत्यता की परख है। संकल्प, बोल और कर्म, संबंध, संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति होना, ये सत्यता की परख है। कोई कहते हैं मैं तो सदा सच बोलता हूँ, लेकिन बोल व कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरों को आपका सच सच नहीं लगेगा। इसलिए सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। कुछ भी सहन करना पड़े, बाबा कहता है घबराओ नहीं। सत्य तो समय प्रमाण स्वयं ही सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि परीक्षा होती है ना, तो उसी में घबरा जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसमें घबराओ नहीं, सत्य आज नहीं तो कल सिद्ध होना ही है। सत्यता का सूरज उदय होता ही है। तो ये बाबा कहता है वो स्वयं सिद्ध होता है, आपको सिद्ध करने की उसको कोई, लेकिन वो जो गैप होता है ना तो सहन करना पड़ता है। उस बाबा कहता है सत्य जल्दी से सिद्ध नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है, वो अपने आप हो जाएगा, अपने आप सामने आ जाएगा। ये बाबा कहता है। अच्छा, ओम शांति।